झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को छात्रों के आंदोलन में लाठीचार्ज को लेकर बुधवार को सियासत जारी रही। विपक्ष ने पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात कही तो सत्ता पक्ष के ने छात्रों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मंगलवार को सड़क से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को सदन तक पहुंच गया। हजारीबाग में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का जमकर विरोध देखने को मिला। पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं ने एक सुर में आवाज उठाई। के स्तर पर जहां कदाचार होगी उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। दरअसल ये पूरा मामला 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर उपजा। झारखंड में 823 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग छात्रों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन भी हुआ। आंदोलन के बाद जेएसएससी में जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी में जांच रिपोर्ट में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से इस पर जवाब मांगा। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। विरोध और विवाद के बीच जेएसएससी ने 4 दिसंबर को सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया। राज्य में 2025 पदों पर बहाली होनी है, जिसे लेकर 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। पर सियासत और आंदोलन के बीच ये देखना होगा कि शेड्यूल पर क्या असर पड़ता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आपको बताएं। सुषमा बड़ाई को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली। 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। विष्णु सोनी, महेंद्र ठाकुर, संजीव पांडे पर केस दर्ज। लोअर बाजार थाने में यह केस दर्ज हुआ। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आईजी नटराजन केस में जुड़ी है पद्मा उर्फ सुषमा बड़ाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने पीएम मोदी को बांग्लादेश पर हमले की चुनौती दी तो बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आग से झारखंड की सियासत सुलग गई। हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ राजनीतिक गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश में सनातन भाइयों के साथ गलत हो रहा है। पीएम मोदी को बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए। हमारे बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यही नहीं रुके। हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश से अपने सारे संबंध भी तोड़ लेना चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भारत में पनाह नहीं देना चाहिए। संबंध टूटेंगे, सप्लाई बंद होगी, पावर प्लांट बंद होंगे, अंधेरा होगा तो बांग्लादेशियों के दिमाग की बत्ती जलेगी। पूर्व राष्ट्रपति को आपने शरण दिया है, यहाँ हटाइए उसको, यहाँ से क्यों रखे हैं यहाँ आप लोग? छोटा सा बांग्लादेश है, घुस जाएंगे हम लोग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डॉक्टर इरफान अंसारी बांग्लादेश पर अटैक के लिए पीएम मोदी को ललकार रहे हैं।
भला इस पर बीजेपी कैसे चुप बैठती। बीजेपी ने हेमंत सरकार के मंत्री के बयान का समर्थन तो किया, साथ ही इरफान अंसारी को बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी बोलने की चुनौती दे डाली। झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के अंदर उनके सरकार के संरक्षण में जिस तरह से संथाल परगना में आए दिन छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उसमें भी इरफान अंसारी जी को बयान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस बांग्लादेश पर हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है। बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दे रही है। अब ये देखना होगा कि हिंसा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। रंगदारी को लेकर फायरिंग हुई है। पीएमसीएच के सामने भोजपुर फार्मा दुकान पर रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक सवार अपराधियों ने ये फायरिंग की। 4 दिन पहले अपराधियों ने धमकी दी थी। पीर बहोर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इसी आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है। पटना से ये बड़ी खबर। भोजपुर फार्मा दुकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 4 दिन पहले का ये पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार की प्रस्तावित बिहार यात्रा को लेकर मोतिहारी में तैयारी जोर शोर से चल रही है। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के चुनाव पंचायत में सीएम का कार्यक्रम होगा, जहां सीएम योजना को धरातल पर जायजा लेंगे। गांव में नल जल योजना के साथ साथ बिजली कनेक्शन और सोलर लाइट लगाने की प्रक्रिया भी काफी तेज हो गई है। जिले के प्रथम प्रभारी डीएमएसपी के साथ तमाम पदाधिकारी लगातार पंचायत के प्रस्तावित स्थल का कैंप कर रहे हैं। नीतीश कुमार के आने को लेकर लोगों में खुशी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार। नीतीश कुमार के प्रस्तावित बिहार यात्रा को लेकर पूर्वी चंपारण में भी तैयारी शुरू हो गई है। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड की सुगांव पंचायत में तैयारी हो रही है और जो पंचायत सरकार भवन है उसकी रंगाई पुताई भी हो रही है। आरटीपीएस जो सेंटर है वो भी बन रहा है और जो नल जल की जो योजना है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। खासतौर पे इस गांव के लोग काफी उत्साहित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर, क्योंकि उनकी जो प्रस्तावित यात्रा के दौरान वो जब पूरे जिले में 5 जगहों का चयन किया गया है, उसमें सुगांव भी एक पंचायत है जहां पर मुख्यमंत्री जो है का दौरा जो है वो हो सकता है। तो वैसी स्थिति में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये काफी उत्साहित है। हमारे गांव में ऐसा लग रहा है कि कोई दिवाली सा माने माहौल है, पूरे माहौल दिवाली के जैसा है और बहुत खुशी की बात है कि उनका आगमन हमारे यहाँ हो रहा है। हम लोग किया जा रहा है सब कुछ और यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त हो रहा है। सुगांव पंचायत की तस्वीर है और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा प्रस्तावित है। तो वैसी स्थिति में पंचायत सरकार भवन हो, जल जीवन हरियाली योजना का हो या जो पोखरा है उसका जीर्णोद्धार हो, ये तमाम योजनाओं को जो है वो तेज गति से काम किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब यहाँ आए तो तमाम योजनाओं को खुद अवलोकन करे। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सोच है कि हर योजना को जब वो लागू करते हैं तो उसको धरातल पर जाकर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा प्रस्तावित है उसमें सुगांव पंचायत भी चयन हुआ है, जहां पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और तमाम योजनाओं की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। अवनीश कुमार, न्यूज 18, सुगौली, सुगांव। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने एक बार फिर रक्सौल, चकिया, अरेराज और मोतिहारी में 16,700 लीटर देसी शराब बरामद कर ली है। पुलिस ने इस दौरान 9 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया, 20 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान 500 लीटर देसी विदेशी शराब को भी जब्त किया। पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। खबर मोतिहारी से है, जहां के पताई थाना में